ओम शांति। सुनते हैं आज 3 अप्रैल 2026 के परमात्मा महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि हमें बाप समान रहम दिल बनकर और आत्माओं को भी रास्ता बताना है, सुख का रास्ता, शांति का रास्ता बताना है। जैसे बाबा कहते हैं कि याद की यात्रा से, अर्थात याद करना है हमें शांति धाम, अपने घर और अपने वर से सुख धाम को। जब हम याद की यात्रा पर रहते हैं तभी हमारे विकर्म विनाश होते हैं, आत्मा पतित से पावन बनती है। जो भी पाप का बोझा है वह जैसे कि उतर जाता है। बाबा कहते हैं कि हमें रहम दिल बनकर और आत्माओं को भी परमात्मा संदेश देना है, बाबा का परिचय देना है और कहना है उनको कि वो याद करें अपने घर और अपने वर्षे को, जो बाबा आकर के हमें संगम युग पर देते हैं। बाबा आज याद की बहुत विशेषताएं व महत्व बताते हैं कि याद बहुत अधिक ज़रूरी है। यदि हमें अपनी तकदीर जगानी है, जैसा कि आज की मूवी का गीत भी है, तकदीर जगा कर आए हैं। बाबा कहते हैं कि यदि हमें अपनी तकदीर ऊंची बनानी है तो हमें याद की यात्रा पर बहुत अटेंशन देना है। बाबा कहते हैं कि संगम युग पर रह करके शरीर छोड़ें, ऐसी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, लेकिन योग में रहकर, याद में रह करके हम हर एक कर्म करें, हर एक सेवा करें। ये एक बहुत ही ऊंचा पुरुषार्थ है जिससे हमारी बहुत ही ऊंची तकदीर बनती है। तो चलते फिरते हर कर्म करते हमें बाप को याद करने का अभ्यास करना है, उसमें कुछ छोड़ने की बात नहीं। बाबा कहते हैं जो गृहस्थ में रहने वाले हैं उन्हें गृहस्थ में चलते कुछ छोड़ना नहीं है, लेकिन बाप को याद करना है। बाकी जिन्हें कोई बंधन नहीं है, बंधन मुक्त है, वह तो बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाबा कहते हैं सर्वात्माओं को रास्ता बताना, बाप का परिचय देना, संदेश देना, वो बहुत अच्छी रीति इस प्रकार की सर्विस कर सकते हैं। तो ये 2 प्रकार की शिक्षाएं बाबा दोनों ही गृहस्थी और बंधन मुक्त बच्चों को देते हैं कि बस याद पर अटेंशन देना। जब हम याद में रह कर के परमात्मा संदेश देते हैं, अर्थात बाप समान रहम दिल बनते हैं, हम आत्माओं को टाइटल मिलता है मास्टर रहम दिल का, तब अनेक आत्माओं की बहुत सेवा होती है, बहुत उन्नति होती है। साथ में हम अपनी बुद्धि में वो 84 जन्मों के चक्रों को भी लाएं। जब बाप ने हमें इस सृष्टि पर भेजा था तो जैसे किसी चीज़ की कमी ही नहीं थी, आत्मा अपने आप में संपन्न थी, संपूर्ण थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे परमात्मा को याद करते हैं, पहचानते नहीं हैं लेकिन ढूंढ रहे होते हैं। आज जब हमें ज्ञान मिला है तो हम जान चुके हैं और हम अच्छी रीति याद भी कर सकते हैं, हम उन शक्तियों को अपने अंदर धारण कर सकते हैं। बाबा कहते हैं विनाश तो ज़रूर होना है, कलयुग का अंत है, ज़रूर विनाश होना है, लेकिन उस विनाश से पहले हमें अपनी स्थिति संपन्न और संपूर्ण बनाने का प्रयास करना है। याद की यात्रा पर बहुत अटेंशन देना है। जैसे याद का चार्ट भी रखते हैं कि हमने कितना समय बाप को याद किया, तो हमें भी ये चेक करना है कि हम बाप को कितना समय कैसे याद करते हैं। चलते फिरते याद करने का अभ्यास होना चाहिए, क्योंकि अंत समय में हमें बैठ करके याद करने का कोई समय नहीं मिलेगा, इतनी फुर्सत भी नहीं रहेगी और देखा जाए तो एकाग्रता भी नहीं हो पाएगी यदि हम इस रूप से बैठ जाएं कि हम अंत में याद करेंगे। बाबा कहते हैं कि पहले ही अपनी स्थिति हमें बनाकर तैयार हो जाना है। दूसरा, सभी आत्माओं तक, जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाना है कि स्वयं भगवान इस धरती पर आकर के हम बच्चों को स्वर्ग की राजधानी दे रहे हैं, वर्षा दिला रहे हैं। तो आज की मुरली से हम इन मुख्य बातों को अपनी स्मृति में रखेंगे और एक छोटा सा अभ्यास हम पूरे दिन में करते रहेंगे। जैसा कि बाबा ने कहा भी है कि याद पर अटेंशन देना है, तो आज हम रात्रि में अपना चार्ट चेक करेंगे कि हर एक कर्म करते समय हमारी कितनी % याद बाप से जुड़ी रही, योग जुड़ा रहा, तो चेक करेंगे। जैसे हम जब भोजन बनाते हैं, हम जब भोजन स्वीकार करते हैं, उस समय हमारी याद बाप से जुड़ी रही या बुद्धि इधर उधर भटक रही है और श्रीमत के अनुकूल वो कार्य नहीं हो रहा है। तो बाप की याद में, साइलेंस में भोजन बनाना और भोजन खाना, हम चेकिंग करेंगे। साथ में जब हम किसी सेवा अर्थ बाहर निकलते हैं,
किसी कार्य के लिए बाहर निकलते हैं तो क्या हम बाप को साथ में लेकर के स्वमान में स्थित होकर के बाहर निकलते हैं, बाप को साथ अनुभव करते हैं, याद में रहते हैं, इसकी भी चेकिंग हम करेंगे। ठीक इसी प्रकार से कई ऐसे हमारे दैनिक दिनचर्या के जो भी पड़ाव होते हैं, छोटे छोटे कर्म जो हम करते हैं, एक एक सेकंड में जो कर्म बदलता है, हमें चेक करना है कि कितनी परसेंटेज बाप से हमारी याद जुड़ी रही है। अच्छा, ओम शांति।